नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपका अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। और मैं आपका किसान साथी सहीराम बिश्नोई, जोधपुर राजस्थान से। और मैं आज आपके सामने कुछ खेतीबाड़ी से लेकर के मैंने कुछ प्रयोग किए हैं, उनको साझा करने का प्रयास करूंगा। तो इसमें सबसे पहले ये मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारी जो खेतीबाड़ी अपन कम करते आ रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे जो भी किसान साथी है वो जो हमारे यहाँ पर चना बोते हैं, बाजरा बोते हैं, तो मतलब बिल्कुल एक कल्टीवेटर के अंदर जो 12 हल लगे होते हैं उन पूरे की पूरी 12 हल से ही बीज डालते हैं और बहुत ज़्यादा बीज डाल करके उसको बो देते हैं। तो हमारे जो बुज़ुर्गों की कहावत थी कि हल हाँकनी बाजरी डेढ़ फुट की ज्वार, यानी जो उनके पास जो पहले हल को हाँकते थे उस समय 1.5 फीट की छड़ी होती थी, 1.5 से 2 फीट की छड़ी। तो उनकी कहावत थी कि जो बाजरा बोते हैं उनमें 1.5 से 2 फीट का स्पेस होना चाहिए, और जो हम ज्वार की फसल बोते हैं तो उसमें डेडर यानी जो मेढक होता है उसकी जो प्रत्येक फलांग होती है उस फलांग पे वो ज्वार होनी चाहिए। तो मैंने जो उनकी कहावत थी बाजरा वाली, तो उसको देखते हुए मेरे कल्टीवेटर को थोड़ा अलग ढंग से तैयार किया, और तैयार करके मैंने जो चने की फसल है उसको सबसे पहले मैंने उस सिस्टम से बोने का प्रयास किया। तो उसका मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, क्योंकि मैंने जो हमारी चने की फसल है उसको 2 फीट के गैप से, यानी पंक्ति से पंक्ति के बीच मैंने 2 फीट का गैप रखा, और मेरे कल्टीवेटर के अंदर मैंने सिर्फ 4 ही हल लगा करके उन 4 हलों से उनकी बिजाई की। तो जब मैंने उसकी बिजाई की तो मेरा जो चना था उस चने का उत्पादन हमेशा से काफ़ी बेहतर रहा, और उसमें जो हमारी मेहनत है वो भी कम लगी, क्योंकि उसमें जो हमें पैदावार में जो कटाई करनी पड़ती है तो उस कटाई में बहुत कम समय लगा, और उसके ऊपर जो फाल आ रहा था यानी उसके ऊपर जो चने लग रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा लग रहे थे। और उसका प्रति बीघा में क्विंटल के हिसाब से देखा जाए तो उत्पादन जो हमारे दूसरे किसान साथी बोते हैं या फिर हम पहले बो रहे थे उससे काफ़ी दुगना मिला, यानी बराबर दुगना रिजल्ट उससे मिला। तो उससे प्रभावित होकर के जो बाजरे की फसल होती है उसको भी मैंने बोने का प्रयास किया। तो उसमें कुछ दिक्कतें आ रही थी कि अगर जिस प्रकार से हम चने को कल्टीवेट से डालते हैं तो कितना भी गहरा डाल देते हैं तो वो जर्मिनेट हो जाता है, परंतु बाजरे में ये दिक्कत आ रही थी कि बाजरा अगर ज़्यादा गहराई के अंदर डालेंगे तो वो जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। तो उसको लेकर के मैंने कुछ विचार किया, यार अपन इस कल्टीवेटर को ही कुछ बेहतर ढंग से बनाने का प्रयास करते हैं, ताकि हमारा जो बाजरा है वो जर्मिनेट हो जाए और बीज भी थोड़ा गहराई में चला जाए। तो इसको देखते हुए मैंने मेरा जो कल्टीवेटर था उस कल्टीवेटर के पीछे कुछ ब्लेड लगाई, और ब्लेड लगा करके जो हल चलता है उस हल के पीछे की जो मिट्टी होती है उस ज़्यादातर मिट्टी को मैंने बाहर की तरफ फैला दिया। जब बाहर की तरफ उस मिट्टी को फैलाया तो बाहर की तरफ यानी ये बीच में ये गहराई हो गई, इस गहराई में मैंने बीज डाल दिया, और वापस ये जो पालियाँ बन गई, इन पालियों का जो पानी होता है वो इस गहराई के अंदर आने लगा। तो सबसे पहला फ़ायदा तो ये हो गया कि बीज खुद था वो गहराई में चला गया। तो अगर बीज गहराई में लग रहा है तो उसकी जड़ें भी गहराई में होगी, जितनी जड़ें गहराई में होगी उतना ही पौधा हमारा मजबूत रहेगा। और दूसरी बार जो उसका ऊपर का पानी है, यानी जो ये पालियाँ बन रही थी ये इसका एक कैचमेंट बन गया था, तो इस कैचमेंट का जो पानी था उस पूरे हमारे बाजरे की फसल को मिल रहा था। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने हमारे कल्टीवेटर के पीछे कुछ ब्लेड लगाई, और ब्लेड लगा करके उसको अलग ढंग से डिज़ाइन किया, और डिज़ाइन करके मैंने बाजरे की फसल बोने का प्रयास किया। तो सबसे पहले मैंने इसी साल गर्मियों के अंदर बाजरे की बुआई की। उस समय हमारे राजस्थान में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहते हैं, फिर भी मेरा बाजरा था वो सक्सेस रह गया, क्योंकि मैंने जिस प्रकार से बीज डाला था उसके ऊपर ज़्यादा मिट्टी नहीं आई थी, और ज़्यादा मिट्टी नहीं आने की वजह से हमारा बाजरा तुरंत ज़मीन से निकल कर के ऊपर आ गया और सक्सेस भी हो गया। और उसके बाद उसको थोड़ी भी बरसात मिली तो थोड़ी बरसात से ही उसको पानी भी मिल गया, और जो मेरा 1 बीघा का बोया हुआ जो बाजरा था वो काफ़ी अच्छा मुझे रिज़ल्ट दिया और काफ़ी अच्छा रहा। और उससे प्रभावित होकर के मैंने मेरे कल्टीवेटर से मेरी जो पूरी की पूरी ज़मीन थी 150 बीघा, उस पूरी ज़मीन में मैंने उस सिस्टम से बाजरा बोया। तो वो बाजरा भी मेरा अच्छा है, सक्सेसफुल है। तो मैंने जो कल्टीवेटर तैयार किया है वो काफ़ी अच्छा है, फिर भी उसमें कुछ और सुधार करने की गुंजाइश है, क्योंकि जो कल्टीवेटर अपने जो गहराई से मिट्टी बाहर निकाल करके जो पालियाँ बना रहा है वो पालियाँ अभी तक मेरी सही नहीं बन रही है, उसको मैं और बेहतर बनाने का प्रयास करूँगा। और इस हिसाब से मैंने जो बाजरा बोया है दूसरी बार में पूरी ज़मीन में वो भी मेरा अच्छा है, सक्सेसफुल है। तो उस बाजरे की फसल को और
जिस सिस्टम से मैंने उस बाजरे को बोया उसमें क्या क्या मुझे फ़ायदे हैं और आप लोगों को क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं इस वीडियो में पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप इस मेरे वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप इसी प्रकार से कुछ भी फसल बोने का प्रयास कर रहे हैं तो फर्स्ट बार में आप थोड़ा डेमो करके देखें, क्योंकि एक बार कोई भी आप काम कर रहे हैं तो उसको फर्स्ट बार में ऐसा नहीं करें, क्योंकि जिस विधि से आप बो रहे हैं उसी विधि से बोएं और फर्स्ट में आप डेमो करके देखने के बाद में ही उस चीज़ को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी है और आप मेरा पूरा वीडियो देखें। और अगर मेरी जो लैंग्वेज है उसमें मेरे कुछ वर्ड्स है आपके समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ भी सकते हैं, मैं आपको बताने का पूरा प्रयास भी करूँगा। और जो मैंने कल्टीवेटर बनाया उस कल्टीवेटर को भी मैं और बेहतर बनाने का प्रयास करूँगा और बेहतर बना करके आपको भी किस प्रकार से अपने कल्टीवेटर को तैयार करना है वो भी मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। हो सकता है कोई सिस्टम बनता है तो मैं आपके तक पहुंचाने का भी प्रयास करूंगा। तो हमारा यह प्रयोग है वो अच्छा है, सफल है। इसी प्रकार से पिछले साल मैंने जो जीरे की फसल होती है उसमें भी बुआई करने का प्रयास किया था। तो जो पंक्ति के बीच में मैंने स्पेस भी रखा और कल्टीवेटर से ही मैंने जीरे की बुआई की थी, तो उसका रिजल्ट भी मुझे बहुत अच्छा मिला था। तो इस तमाम फसलों को मैंने जो बो करके देखा इनके रिजल्ट अच्छे हैं। तो आप मेरा वीडियो देखें, स्किप न करें। तो चलिए देखते हैं अपना वीडियो। आप ये मेरे बाजरे की फसल है, इसको देख पा रहे होंगे। तो इसको मैंने बिल्कुल एक लाइन से स्विंग किया है, बोया गया है। और इसको लाइन से बोने के साथ साथ में इसमें आपको कुछ और भी अंतर दिखाई दे रहे होंगे कि ये जो लाइन से लाइन के बीच की जो दूरी है, इनके बीच का जो स्पेस है वो भी मैंने काफ़ी ज़्यादा रखा है, लगभग 2 फीट का स्पेस रखा है। और जो बाजरे की बुआई की गई है वो मतलब जो हमारा कल्टीवेटर है उस कल्टीवेटर की सेटिंग को मैंने थोड़ा चेंज किया है। और बाजरे की बुआई है वो काफ़ी ज़मीन के अंदर आप ये देख पा रहे हैं गहराई में है, क्योंकि ये पास में आप पहाड़ियाँ देख रहे हैं, पेड़ों के पास की जो पहाड़ियाँ हैं ये काफ़ी बड़ी है और जो बीज बोया गया है वो ज़मीन के अंदर गहराई में है। और इस गहराई में बोने के साथ साथ में मैंने जो उसके अंदर की जो मिट्टी है उस मिट्टी को बाहर की तरफ करने के लिए कल्टीवेटर को थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से सेट भी किया है। अभी मेरा सिस्टम काफ़ी सेट तो अभी तक पूरा नहीं हुआ है और भी बेहतर बनाने का मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि ये जो बाहर की मिट्टी है ये बिल्कुल एकदम तीखी होनी चाहिए, यानी एकदम मतलब ऊपर की तरफ होनी चाहिए मिट्टी। और ये जो आप बीच में जो जहाँ हमने बीज डाला है उसकी गहराई एकदम अच्छी होनी चाहिए, ताकि ऊपर की मिट्टी है वो बरसात के साथ में घुल करके एकदम नीचे नहीं जाए। अगर ये ऊपर की मिट्टी घुल करके एकदम जब नीचे जाएगी तो हमारा जो बीज है उसको ये दबा देगी, यानी उगता हुआ पौधा है वो ऊपर की मिट्टी से क्या हो जाता है, दब जाता है। तो अभी ये ठीक है, काफ़ी अच्छा है, फिर भी और भी मैं इसको बेहतर बनाने का प्रयास तो करूँगा ही, पर इनकी जो खूबियाँ हैं वो मैं बताने वाला हूँ। आज की इस वीडियोज़ के बीच में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ये इस प्रकार का जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन देख पा रहे हैं, इस सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जब आप इस सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करेंगे तो इसी के पास में आपको इस प्रकार का एक बेल आइकन भी दिखेगा और उस बेल आइकन को प्रेस करके आप ऑल पर कर दें, ताकि अपना कोई भी वीडियोज़ आता है वो आपको तुरंत मिले, उसका नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिलता रहे। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ये जो नीचे कमेंट बॉक्स देख पा रहे हैं, इस कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने जो भी विचार होते हैं वो ज़रूर लिखा करें, क्योंकि सभी किसान साथी है, जो भी खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं उनके पास अपनी कुछ न कुछ जानकारियाँ ज़रूर होती है। तो अपने विचार है या फिर अपने पास जो भी नया तरीका है, जो भी अपने पास नए संसाधन है और बीज बोने का कोई तरीका है या फिर अपने पास कोई अच्छे औजार हैं या फिर इस वीडियोस के ऊपर आप कुछ टिप्पणी भी करना चाहते हैं तो आप कुछ न कुछ अपने ज़रूर विचार लिखें, क्योंकि जब आप विचार लिखेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि युक्त किसान साथी है वो जागरूक है और इसके ऊपर कुछ न कुछ टिप्पणियाँ ज़रूर कर रहा है और अपनी जो भी विचार है वो लोगों के साथ साझा कर रहा है। तो इस प्रकार से आप कुछ न कुछ अपने विचार ज़रूर लिखा करें, अपनी जो भी जानकारियाँ और इन्फॉर्मेशन होती है हमारे किसान साथियों को ज़रूर बताया करें। और इसके अलावा कोई भी वीडियोज़ आता है जो हमारे किसान साथियों के साथ आप ज़रूर शेयर किया करें, ताकि जो भी किसान साथी है अगर उनकी इच्छा होगी तो वो देखेंगे और उन पर कुछ न कुछ जानकारियों के ऊपर विचार करेंगे, नई तकनीक को अपनाने का प्रयास भी करेंगे। और इसके अलावा जो आप ये लाइक का बटन देख पा रहे हैं, इस लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि इस लाइक के बटन को जब प्रेस करेंगे तो इससे हमारा जो मोटिवेशन हो वो भी बढ़ेगा और
जो वीडियोज़ आप लाइक करके रखेंगे वो आप जब कभी दोबारा देखना चाहेंगे तो आपको बड़ी आसानी से मिलेगा। तो इस प्रकार से आप लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। कि यह जो बीच में हमने 2 फीट की जगह रखी है, ये जगह है जो बाजरा की फसल है उसके लिए ज़रूरी होता है। अपन जो अगेती फसल बोते हैं उसके लिए भी ज़रूरी है, और अगर सावन से पहले जब भी फसल बो रहे हैं उसमें ये ज़रूरी होता है। यानी कम से कम 2 फीट की जगह बाजरे की फसल के लिए जो होनी भी चाहिए, ज़रूरी भी है। तो मैंने 2 फीट की जगह रखी है। और इसके अंदर दूसरा फ़ायदा ये है कि जब बारिश होगी तो ये जो ऊपर का भाग है इसका जो पानी है वो इस बाजरी के जो पौधा है इसको उसकी गहराई में मिलेगा जा कर के, क्योंकि ऊपर का पानी है वो हमेशा ढलान के अंदर जाएगा और इस जो हमारा बाजरा की फसल है इसको ज़रूर ये पानी मिलेगा। और अगर अपन को बरसात के ऊपर डिपेंड नहीं है और अपन अगर सिंचाई दे रहे हैं, अपने पास कम पानी है, तो ये जो बीच की जो खाइयाँ बनी हुई है इन खाइयों के अंदर अपन डायरेक्ट सीधा पानी दे करके इस पौधे को पानी पिला सकते हैं। तो हमारे पास अगर कम पानी है तो भी हम अच्छी तरह से अपनी फसल में पैदावार ले सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये भी है कि अगर ऊपर की ये ज़मीन है ये एकदम बिल्कुल टाइट नहीं होगी, खुली रहेगी, इससे हमारी फसल के अंदर ग्रोथ अच्छी आएगी। और इसके अलावा एक फ़ायदा ये भी है, ये जो मैंने 2 फीट का जो स्पेस रखा है इसके अंदर मैं ट्रैक्टर चला सकता हूँ। यानी जब ट्रैक्टर चलाऊँगा तो इसके पीछे जो हल लगे होंगे, जो ब्लेड लगी होगी, जो ऊपर का जो भी खरपतवार है वो उसको हटा देगा। और एक बार बरसात होने के बाद में जब अपन ट्रैक्टर चलाएंगे तो ये जो हमारी बाजरा की फसल है ये थोड़ी और हाइट में आ जाएगी, तो इसके पास में मिट्टी आ जाएगी। और जब इसके पास में मिट्टी आ जाएगी तो ये जो पौधा है बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और इसके पास की ज़मीन सूखेगी भी नहीं और इसकी ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होने वाली है। तो इस प्रकार से काफ़ी इस बाजरे की फसल में इस लाइन स्विंग से और इस मेरे सिस्टम यानी कल्टीवेटर की सेटिंग है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी का जो मैंने सेटिंग बनाया है वो भी मैं आपको बताऊंगा, इसका इमेज भी मैं आपको दूंगा। और इससे पहले इस बाजरा से पहले मैं डेमो के रूप में थोड़ी सी बाजरी और बोई थी, तो उसकी भी अभी ग्रोथ है वो अच्छी है, उसके इमेज भी मैं आपको बीच बीच में लेकर के बता रहा हूँ। तो ये जो बाजरा की फसल मैंने बोई है इसको देख लिया आपने। और इसके अलावा पिछले साल मैंने चने की फसल भी थोड़ी इस सिस्टम से बोई थी, तो उसमें भी मुझे बहुत अच्छा फ़ायदा मिला और उस फसल में जो पैदावार थी वो हमेशा से काफ़ी ज़्यादा भी मिली थी। तो आपने ये जो बाजरा की फसल मेरी अभी देखी है, तो आज से लगभग 15 दिन के बाद में मतलब हमारी इस फसल में क्या ग्रोथ होती है और किस प्रकार से ये अपना बाजरा है वो प्रगति करता है, वो भी अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। और उससे अगले वीडियो में मैं जो पूरी फसल लेंगे उसके बारे में भी अच्छी तरह से बताऊंगा कि इसका क्या रिज़ल्ट रहा। और इस प्रकार से अगर अपन लाइन स्विंग से और यह जो मिट्टी है गहराई से थोड़ी बाहर करके इस प्रकार से बोते हैं तो हमें और इससे क्या फ़ायदे होने वाले हैं, तो इन तमाम जानकारियों को लेकर के मैं भी अगले एपिसोड में भी आपको अवगत कराने वाला हूं। और इसके साथ में जो हमारा खेत के अंदर जो कुछ वेस्ट कचरे होते हैं, जैसे कुछ लोग जीरे की बुआई करते हैं, तो जीरे की बुआई करने पर जो जीरे का कचरा होता है उसको लोग खेतों में नहीं डालते हैं, क्योंकि उससे थोड़ा फंगस पैदा हो जाता है। क्योंकि एक जगह जब कचरा डालेंगे तो कचरे में ज़रूर फंगस होता है और उसकी वजह से उसके पास की जो फसलें होती है वो ख़राब हो जाती है, तो उसको लोग ले जा कर के जलाते हैं। तो जो उस कचरे को हमें खाद के रूप में कैसे यूज़ करना चाहिए उसका एक नया तरीका है वो मैं आपके साथ बताने वाला हूँ। कि जो भी कचरा है उसको अपन जला करके उसकी जो खाद बनाते हैं तो वो बहुत ही कार्बन के रूप में बहुत लंबे टाइम तक काम करती है। कोई भी अपन खाद डाल रहे हैं, जैसे खेत में ला करके अपने कोई भी गोबर की खाद को सड़ा करके डाला है, तो वो खाद बिल्कुल थोड़े समय के लिए काम करती है, परंतु वो जो कार्बनिक रूप होता है उसको जो बनाने का तरीका है वो भी मैं आपको बताऊँगा। और वो जो तरीका है अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो आप हमारे साथ बने रहिए। यानी हमें किस प्रकार से जो हमारा बेकार कचरा है, जैसे जीरे का कचरा है, दूसरा कोई भी भूसा है हमारे खेत में बेकार पड़ा है, तो उसको हम जला करके उसकी खाद बना करके हमारे खेत में थोड़ा थोड़ा डालते रहें, तो हमारे मतलब वैज्ञानिक तरीके से एक अच्छा उपयोग होगा। क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों के तरीके देखे हैं, कुछ वैज्ञानिकों के भी प्रमाण मैंने प्राप्त किए हैं, तो वो लोग भी बता रहे हैं ये इस प्रकार की जो खाद है वो बहुत ही बेहतरीन है। तो आप अगले वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से हमें इस जले हुए कचरे की है वो खाद बना करके तैयार करनी है और अपने खेत के अंदर डालनी है।